नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हम जो धातु रूप में जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुष के बारे में समझेंगे। यानी जो हम धातु रूप में जो पहले देखते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार जो पुरुष भी होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो 3 पुरुष होते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करते हैं आज। देखिए, पुरुष वैसे आपको मालूम है कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ आप जो अन्य पुरुष हैं, इस अन्य पुरुष को कहा जाता है प्रथम पुरुष क्या कहा जाता है? इसी को प्रथम पुरुष कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो लिख रहे हैं प्रथम पुरुष, इसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, फिर देखेंगे अन्य पुरुष। तो सबसे पहले देखिए उत्तम पुरुष मतलब अगर हम साधारण रूप से अगर देखें तो जैसे हम दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो जो व्यक्ति बात कर रहा है यानी जो बोल रहा है उसको हम उत्तम पुरुष कहेंगे। यानी वो अपने आप को मैं से संबोधित करेगा, ठीक है। और जो पुरुष जिससे बात कर रहा है यानी जिस व्यक्ति से बात कर रहा है तो उसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे। तो मध्यम पुरुष का मतलब जो बात को सुन रहा है, जो बोल रहा है उसे उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा है जिससे बात कर रहा है वह मध्यम पुरुष माना जाएगा। मध्यम पुरुष को हम तुमसे बात करते हैं, तुमसे, आपसे या तू से, इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष का मतलब जिससे बात कर रहे हैं, और जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मध्यम पुरुष है, इसको मध्यम पुरुष को अगर हम देखें प्रथम या मध्यम पुरुष को, हम उत्तम पुरुष के बारे में बात करें पहले। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसको अगर एक वचन में है, यानी एक वचन में अगर वो बोल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अहम यानी मैं। अगर 2 व्यक्ति हैं तो कहेंगे आवाम, और बहुत सारे हैं तो वयम। मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम। ये हो गया आपके उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब, यानी तुम दोनों, तुम सब। इसका प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष के लिए। और आगे हैं अन्य पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष पे कहते हैं, लेकिन यहाँ आपने उत्तम पुरुष के रूप में पढ़ा है, लेकिन यहाँ अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष पे कह सकते हैं। इसमें अगर देखें परिभाषा के रूप में कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी ये न तो बात खुद बोल रहा है, न इससे हम बात कर रहे हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी वह जा रहा है, बालक खेल रहा है, यानी हम बोल सकते हैं हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो अन्य पुरुष का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए स, ताऊ, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। अगर स्त्रीलिंग में देखें तो सा, ते, ताहा, वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसक लिंग में बोलते हैं तत्, ते, तानि। तो इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं, और 3 पुरुष को भी 3 वचनों में हम विभक्त करते हैं। आगे इनके बारे में सामान्य जानकारी है कि अन्य पुरुष एक वचन में स पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए तथा तत् नपुंसक के लिए। ये जो हमने पहले भी कहा था, ये जो हमने पढ़ा स, ताऊ, ते, यानी यह पुल्लिंग के लिए है, और सा, ते, ताहा ये स्त्रीलिंग के लिए है, और तत्, ते, तानि यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा हुआ है द्विवचन बहुवचन के लिए यही रीत होती है। यानी ये जो व्यक्ति जो है उसको हम द्विवचन में बना सकते हैं, उसी को बहुवचन में। यानी मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम 2 जने हैं और मेरे सामने मैं किसी से बात कर रहे हैं, हम 2, तो मैं अपने आप को मैं, और हम 2 जने हैं तो हम बोलेंगे हम दोनों। और अगर हमारी टीम है, हम 3 हैं, या हमारी टीम है मतलब हमारा कोई संगठन है, तो हम बोलेंगे हम सब। तो ये इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में लिंग के भेद नहीं होते, यानी ये आपको ध्यान रखना है। देखिए लिंग के भेद नहीं होते, यानी मैं अगर स्त्रीलिंग है तो भी अहम ही आएगा, पुल्लिंग है तो भी अहम ही आएगा, यानी पुरुष होगा तो भी वो अपने आप को उसके लिए अहम का ही प्रयोग करेंगे।
जिस प्रकार से हमने यहाँ क्या प्रयोग किया, स के पुल्लिंग के लिए हमने स और स्त्रीलिंग के लिए सा, लेकिन अहम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अहम ही करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। और जो मध्यम पुरुष हैं, मध्यम पुरुष में जो तुम का प्रयोग करते हैं, इनका भी लिंग भेद नहीं होता, यानी तुम, यानी जो तू से बात करेंगे तो अगला व्यक्ति बोले स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके तुम से ही बात करेंगे, उसके लिए तुम ही प्रयोग करेंगे, तुम का ही प्रयोग होगा। तुम युवाम यूयम, तुम युवाम यूयम, यानी इसी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। 3 पुरुष हैं हमने पढ़ा, प्रथम यानी मध्य उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमेशा प्रयोग होता है अहम आवाम वयम का। उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है, अहम आवाम वयम का। हमने जो धातु रूप पढ़े उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो उत्तम पुरुष वाली जो लाइन है वह उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी वाक्य में मैं, हम दोनों, हम सब, यानी संस्कृत में कहे तो अहम आवाम वयम है, तो उसके लिए हम उत्तम पुरुष वाली लाइन का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के लिए ही प्रयोग करेंगे, और जो अन्य पुरुष हैं ये सभी के लिए प्रयोग होगा। जो भी वाक्य बनेगा ये इसी से बनेगा, केवल अहम और त्वम के लिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने ये पुरुष के बारे में पढ़ा, संस्कृत के पुरुष के बारे में, जो कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे आप थोड़ा सा देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तथा आपको ये पुरुष की जानकारी होगी तो धातु रूप भी आप अच्छी तरह से समझेंगे और उनका प्रयोग भी करना आपको सरल तरीके से आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।